In this video, we will discuss about the medical termination of pregnancy of the chapter reproductive health. What is this topic MTP? अगर हम सिंपली टर्म की बात करें तो एबॉर्शन आता है इसमें. इंटेंशनल और वॉल्यूटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म. फुल टर्म से पहले जो टर्मिनेशन हो जाती है प्रेगनेंसी की उसको हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं या हम इंड्यूस्ड एबॉर्शन के नाम से भी जानते हैं. कम से कम 45 to 50 मिलियन MTP हर साल परफॉर्म होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में. ऑल ओवर द वर्ल्ड में. और ये इसका जो अकाउंट है वो कितना है 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी इन अ ईयर. एक साल में जितनी प्रेगनेंसी को कंसीव किया गया है उसका इतना अकाउंट है. तो गवर्नमेंट ने अब ये जो MTP है ये जनरली क्या है, इसका जो सिग्निफिकेंट रोल है वो जनरली क्या है, पॉपुलेशन को डिक्रीज करना. लेकिन ये इस पर्पस के लिए नहीं है, ये लीगलाइज है. बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको फीमेल फिटिसाइड के लिए यूज करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एबॉर्शन करा देते हैं. जैसे जब सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कि वो मेल या फीमेल चाइल्ड, अगर फीमेल चाइल्ड होती है तो उसका मिसयूज करा दिया जाता है. तो इसलिए जो है गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज किया गया था MTP को 1971 में. और इसके लिए बहुत विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू अवॉइड इट मिसयूज, ताकि इसका मिसयूज ना हो सके. तो इसलिए इसके लिए बहुत सारी स्ट्रिक्ट कंडीशंस रख दी गई थी MTP के लिए. अब क्वेश्चन है कि व्हाई MTP क्यों, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्यों? तो ऑब्वियसली आंसर ये आता है इज टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज. अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रिड करने के लिए आइदर ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के थ्रू जो हुई हो, जैसे कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस वाला इंटरकोर्स कर लेता है तो डिजीजेस ट्रांसफर हो सकती हैं. तो अगर इस तरीके से अगर प्रेगनेंसी हो गई है बाय चांस, या फिर फेलर ऑफ कंट्रासेप्टिव यूज्ड ड्यूरिंग क्वाइटस और रेप्स, तो इसलिए MTP का जो है यूज होता है. MTPs आर ऑल्सो एसेंशियल इन सर्टेन केसेस वेयर कंटिन्यूशन ऑफ द प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फैटल आइदर ड्यू टू मदर और ड्यू टू द फीटस और बोथ. MTP को एसेंशियल इन केसेस में भी माना जाता है कि जैसे अगर प्रेगनेंसी बाई चांस हो गई है तो अगर वो हार्मफुल है दोनों के लिए ही, मदर के लिए एंड बोथ द फीटस, तो भी MTP को करा जा सकता है. तो MTP आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी होती है, उस टाइम पर जो MTP है, एबॉर्शन है, वो सेफ माना जाता है. अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में एबॉर्शंस होते हैं दैट is much riskier for both the fetus and the mother because दोनों की ही डेथ हो सकती है. Dangerous trend is the misuse of amniocentesis. अब ये MTP के नाम पर ही एक ऐसा मिसयूज हो रहा है that is amniocentesis. प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था कि एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें अनबॉर्न चाइल्ड का सेक्स को डिटरमाइन कर लिया जाता है, फीटल सेक्स को डिटरमाइन कर लिया जाता है बाय ऑब्जर्विंग देयर एमनियोटिक फ्लूइड अराउंड द एम्ब्रियो. उसके क्रोमोसोमल पैटर्न को चेक कर लिया जाता है कि दैट इज आइदर मेल और फीमेल. अगर फीमेल होता है तो इट इज फॉलोड बाय MTP. तो इसी वजह से जो गवर्नमेंट थी इंडिया की उसने लीगलाइज्ड कर दिया था MTP 1971 में. दिस इज टोटली अगेंस्ट व्हाट इज लीगल. Such practices should be avoided because these are dangerous both for the young mother and the fetus. अगर किसी भी फीटस की मदर के यूट्रस में डेथ करा दी जाती है तो दैट इज दोनों के लिए ही वो डेंजरस होता है. सो दिस इज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. Now the topic is sexually transmitted diseases. What is this? Sexually transmitted diseases क्या क्या होती हैं? ऐसी diseases जो कि ट्रांसमिट हो जाती हैं थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. इनके और भी नाम है, वेनरल डिजीजेस भी हम इसको कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी हम इसको कहते हैं. तो गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्प्स, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस B, HIV leading to AIDS, these are some of the common STDs. ये बहुत important है, बहुत आता है कि what are sexually transmitted diseases, write its example. So you have to write these examples and this definition. तो कुछ infections जैसे कि hepatitis B है और HIV है, इनके
इन्फेक्शंस कैसे ट्रांसफर होते हैं? दे कैन बी ट्रांसफर्ड बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्टेड नीडल्स. जो इंजेक्शन नीडल यूज किए जाते हैं हॉस्पिटल्स में, इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या एनी अदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, क्या होता है, एक को इंजेक्शंस लगाया जाता है तो बाद में दूसरे को भी वही इंजेक्शंस दे दिया जाता है. तो इसके थ्रू भी ट्रांसमिटेड ऑफ शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स with infected person, transfusion of blood or from an infected mother to the fetus. तो अगर sterilized needle वगैरह नहीं यूज की जाएगी तो ये infections transmit हो सकता है through infected person to the healthy person. और ये दोनों के लिए ही infect होता है, मदर के लिए भी और fetus के लिए भी. अगर हम हेपेटाइटिस बी को देखें, इसको छोड़कर, इट इज द लिवर की ये डिजीज होती है. जेनाइटल हर्ब्स और HIV इन्फेक्शंस को छोड़कर जितनी भी डिजीजेज हैं ये सब क्यूरेबल हैं. गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वार्ट्स, ट्रैकोमोनियासिस, ये सारी डिजीजेस क्यूरेबल हैं अगर हम इनको पहले से ट्रीट कर लें प्रॉपरली. अर्ली सिम्टम्स जो आते हैं इनके वो बहुत माइनर होते हैं और हम तभी अगर इसको डिटेक्ट कर लेते हैं तो ये क्यूरेबल होती हैं. क्या क्या इन्फेक्शन इसके सिम्टम्स हैं? जैसे इचिंग होती है, थोड़ी सी फ्लूइड डिस्चार्ज आता है, स्लाइट पेन, स्वेलिंग इन द जेनाइटल रीजन. तो इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन बी एसिम्प्टोमेटिक एंड हैज मे रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग. तो इन्फेक्टेड फीमेल्स जो होती हैं उनको हो सकता है कि कभी पता ना चले और बहुत समय तक अनडिटेक्टेड रहती हैं वो. तो ऐसे में क्या होता है, जब अनडिटेक्टेड रहती हैं उन्हें पता नहीं चलता, इट लीड्स टू कॉम्प्लिकेशन लेटर. आगे जाके बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं इसमें, आगे जाकर और ज़्यादा ये मेजर में कन्वर्ट हो जाता है माइनर से. पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज हो जाती हैं, एबॉर्शंस हो जाते हैं, स्टिल बर्थ्स, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज और इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. ये सारी प्रॉब्लम्स आगे मेजर हो जाती हैं अगर ये सारी जो पहले माइनर इन्फेक्शंस हैं उसको अनडिटेक्ट किया जाता है तो. सो एसटीडीज आर अ मेजर थ्रेट टू अ हेल्दी सोसाइटी. एक हेल्दी सोसाइटी के लिए ये एक मेजर थ्रेट है एसटीडीज. अगर हम इसको प्रिवेंट कर लें और अर्ली डिटेक्शन कर लें इन डिजीजेस की, are given prime consideration under the reproductive health care program. So जो reproductive health care program के अंदर क्या है, यही है कि sexually transmitted disease को पूरी तरीके से डिटेक्ट करना और क्योर करना. आपने एक लाइन सुनी होगी, prevention is better than cure. क्योर से ज़्यादा क्या है, prevention is better. हम पहले से ही उसको अगर प्रिवेंट कर लें, अर्ली डिटेक्ट कर लें तो हम किसी भी डिजीज को क्योर कर सकते हैं. इन सारी डिजीजेस के लिए देयर इज नो रीजन टू पैनिक. अगर हो भी गई है तो हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, प्रिवेंशन पॉसिबल है. क्या क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं? अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स. अननोन पार्टनर के साथ और मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स को अवॉइड करना. कॉन्डम्स का यूज करना ड्यूरिंग क्वाइटस. In case of doubt, one should go to a qualified doctor for early. These are the points which is very important. ये भी बहुत आते हैं कि कौन कौन से ऐसे reasons हैं जो कि हम follow कर सकते हैं to avoid the infection of sexually transmitted diseases. So in case of doubt, one should go to a qualified doctor for early detection and get complete treatment if diagnosed with disease. अगर आपको कोई भी disease से ऐसी diagnosis हो रही है कि हाँ ये disease है, so you should go to the qualified doctor for early detection. So this is all about the MTP and medical termination of pregnancy and sexually transmitted diseases. The last topic we will discuss in the next video. Thank you.